नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपके चैप्टर 4 अंधेरी नगरी के एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, यह चैप्टर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। यह एक नाटक का रूप है जिसमें एक नासमझ राजा की वजह से उसकी प्रजा बहुत परेशान थी और दूसरा अपने गुरु जी की बात ना मानने पर किस प्रकार से गोवर्धन को कष्ट सहना पड़ा इस चैप्टर में दर्शाया गया। तो बच्चों, इसमें सबसे पहली सीख है कि आपको हमेशा अपने गुरु की बात को माननी चाहिए, अपने बड़ों की बातों को समझना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए। तो आइए इसके साथ हम लोग आगे चैप्टर को एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शब्दार्थ राइट इन CW नोटबुक। शब्दार्थ को अपने नोटबुक में करना है। शब्दार्थ कौन कौन से आइए देखते हैं। कुंजडिन मतलब साग सब्जी बेचने वाला। भिक्षा भीख मांगने वाला। कसाई पशु काटने वाला। हलवाई किसे कहते हैं, मिठाई बेचने वाले को कहते हैं, मिठाई वाले को कहते हैं। नारायण यानी ईश्वर। कोतवाल थाना अधिकारी। कारीगर शिल्पी या शिल्पकार या हस्तकार इनको कहा जाता है। दुहाई बचाव के लिए पुकार करने वाला। हुक्म आदेश, कसूर गलती या अपराध। भिष्टी का मतलब होता है पानी ढोने वाला। तो बच्चों, इस प्रकार से ये शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं। किसने किससे कहा। हमने चैप्टर पढ़ा। चैप्टर में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर संवाद के रूप में थी। तो आइए देखते हैं, ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। क्यों बच्चा, इस नगरी का क्या नाम है? यह किसने किससे कहा था? तो बच्चों, यह जो है गोवर्धन दास ने हलवाई से पूछा था कि यह नगरी का क्या नाम है। तो सेकंड हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट ये थर्ड एक्सरसाइज का सेकंड। 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 से मिठाई मोल ली है। तो बच्चों, यह गोवर्धन ने गुरुजी से कहा था। गुरुजी ने पूछा था ना कि तुम्हारी पोटली बड़ी भारी लग रही है, तो उसने इसी चीज़ का जवाब दिया था कि 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से 3.5 से मिठाई मोल ली है। नेक्स्ट है, इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधे स्वर्ग जाएगा। तो यह लाइन बच्चों गुरुजी ने गोवर्धन से कही थी। किसको सुनाने के लिए? राजा को, क्योंकि राजा मूर्ख था। उससे जो कह दो वो सही उसी बात को मान लेता था। वह खुद की सोचने समझने की शक्ति को यूज़ नहीं करता था। तो गोवर्धन की जान बचाने के लिए उन्होंने ये बात कही थी। नेक्स्ट है संकेत। नाट्यांश को पाठ में ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला, गोवर्धन दास क्या खाकर मोटा हो गया था? वो क्या खाकर मोटा हुआ था बच्चों? मिठाई। गुरुजी छोड़कर उसको चले गए थे, तो वो बैठे बैठे वहाँ पे मिठाई खाता था और जिसकी वजह से वो मोटा हो गया था। गोवर्धन दास को फांसी क्यों दी जा रही थी? क्योंकि वह मोटा था और जो वो पुलिस अधिकारी था वो पतला दुबला था और फांसी के फंदे में सही से आ नहीं रहा था, है ना। तो इसलिए वह मोटा था और इसकी वजह से उसको फांसी दी जा रही थी। गोवर्धन दास को कौन घसीटना चाहता था? गोवर्धन दास को कौन घसीटना चाहता था? सिपाही। ठीक है। नेक्स्ट है आगे, भाषा की बात। विशेषण और विशेष्य ब्रैकेट में संज्ञा शब्दों का मिलान। ये विशेष जो है ये संज्ञा शब्द हैं, किसी न किसी चीज़ का नाम है। देखो, समय, राजा, महंत, घड़ी, नगरी, व्यक्ति और सब्जी किसी न किसी चीज़ का नाम है। तो ये हमारा विशेष्य है यानी संज्ञा है। इसको इसकी विशेषता से मैच कराना है ना। तो मूर्ख कौन था? राजा था। अंधेर क्या थी? नगरी थी। ठीक है। मोटा कौन था? व्यक्ति। हरी सब्जी। शुभ क्या था बच्चों? घड़ी थी।
आखिरी, समय, चालाक, महंत, है ना। तो इस प्रकार से विशेष्य यानी संज्ञा को उसके विशेषण से मैच करना है। हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। यानी अभी देखिए कौन कौन से शब्द हैं जिसकी वजह से यहाँ दिया गया कि हिंदी पर्याय। नॉर्मली क्या दिया जाता है, इसके पर्याय शब्द लिखिए। तो यहाँ हिंदी पर्याय क्यों है पहले वो समझते हैं। फ़कीर, कसूर, फरियादी, हुक्म, बहस, आफत, ये सारे जितने भी शब्द हैं बच्चों ये उर्दू के शब्द हैं और इन उर्दू के शब्दों को हिंदी में उसका पर्याय लिखना है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है हिंदी पर्याय लिखिए। ये जितने भी शब्द दिए ये सारे उर्दू के शब्द हैं, इनको हिंदी में इनका पर्याय लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के हिंदी पर्याय लिखिए। पहला है फ़कीर। फ़कीर को क्या कहते हैं हिंदी में? साधु। कसूर, कसूर का हिंदी में क्या बोलते हैं? अपराध। फरियादी, शिकायतकर्ता। हुक्म, हुक्म देना, आज्ञा देना, है ना। बहस, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? तर्क वितर्क। आफत, नेक्स्ट है हमारा आफत यानी विपत्ति। ठीक, तो इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब यहाँ पे बच्चों कुछ शब्द लिखे जिनके हमें अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। जैसे बूढ़ा, बूढ़ा का अपोजिट क्या होता है? जवान। सस्ता, सस्ता का अपोजिट क्या होता है? महंगा। मोटा का अपोजिट पतला। भला का क्या होगा? बुरा। निर्दोष दोषी। राजा रंक, है ना। इस प्रकार से हमारा ये विलोम शब्द कंप्लीट होता है। विलोम यानी कि उसका उल्टा, जो भी शब्द लिखा है उसका बिल्कुल उल्टा। इन्हें समझिए और लिखिए। अब यहाँ पर पढ़ते हैं क्या हमें समझना है और क्या हमें लिखना है। दो व्यक्तियों के नाम, दो स्थानों के नाम, दो हाव भाव के नाम, दो वस्तुओं के नाम, दो द्रव्यों के नाम। बच्चों ये यहाँ पे ये जो भी चीज़ें पूछी गई हैं ये सभी चीज़ें संज्ञा पूछा गया है। ठीक है, दो व्यक्ति के नाम, तो हम नाम क्या लिख देंगे? मनीषा और सृष्टि। दो स्थानों के नाम क्या लिख देंगे? दिल्ली और मेरठ। देखिए यहाँ पे दो स्थान लिख दिया ना, दिल्ली और मेरठ। फिर दो हाव भाव के नाम यानी जो हम दर्शाते हैं क्या? प्रसन्नता और क्रोध। दो वस्तु के नाम, पंखा और किताब। दो द्रव्यों के नाम, तो द्रव्य क्या होते हैं? लिक्विड, पानी और दूध। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है नए शब्द बनाइए। तो बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे धन, बल, दोष, जन, गुड़, मल, और इन शब्दों के आगे या पीछे कुछ नए शब्द, दूसरे शब्दों को लगा करके नए शब्दों को बनाना है। ठीक है, इसमें क्या या तो उपसर्ग लगेगा या तो प्रत्यय लगेगा। इनके पहले अगर हम कुछ नए दूसरे शब्दों को जोड़ के बनाते हैं तो उपसर्ग, और पीछे लगाएंगे तो वो क्या होगा? प्रत्यय। तो यहाँ पर हम उपसर्ग लगाएंगे। निरुपसर्ग का प्रयोग करके नए शब्दों का नए शब्दों को बनाएंगे। तो धन के आगे निर प्लस करते हैं, निर प्लस धन तो क्या बन गया? निर्धन। निर प्लस बल क्या हो गया? निर्बल। यहाँ जैसे उदाहरण के तौर पे पहले से दिया है निर प्लस दोष, निर्दोष। ठीक, इसी प्रकार से है निर प्लस जन, निर्जन। निर प्लस गुड़, निर्गुण। निर प्लस मल, निर्मल। तो बच्चों ये उपसर्ग है जिसको हमने मूल शब्द के पहले लगा करके कुछ नया शब्द बना दिया, है ना। तो अब बच्चों ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से कीजिएगा, समझिएगा। धन्यवाद।